या हेलो एवरीवन। यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास लिखा है x+1, ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3। ठीक है, जब उसमें पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में अगर आपके पास कोई आती है इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक होगी। इट मीन्स अगर किसी की पावर आपके पास 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है स्टूडेंट। तो वो आता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ आया x² प्लस 1² राइट प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x माइनस का कितना हो गया, 6 हो गया। इसका स्क्वायर किया तो x² आया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 2x हो गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x माइनस का 6 हो गया। अब x वाले सारे एक तरफ ले जाइए, बिना x वाले सारे एक तरफ ले जाइए। तो ये है x² प्लस का यहाँ पर 2x है, इस x वाले को उठा के इधर लेंगे तो माइनस का 2x होगा। ये प्लस का 1 ऑलरेडी है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो प्लस का 6 होगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ये हो गया x², इससे ये वाला पार्ट कट गया तो प्लस का कितना आ गया, 7 इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास पार्ट है ये देखो इसी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में है। ठीक है, तो येस इट इज़, येस लिख दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर ऑल। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड में उसने कहा गया है कि x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। फिर इसको भी चेक करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x एज इट इज़ रहा, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 की इससे करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x आ गया। ठीक है, फिर वही x² वाले एक तरफ, बिना x वाले एक, मतलब सारे एक तरफ ले जाइए। तो x² यहाँ पे माइनस का 2x है, इस 2x को भी उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x, इस -6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। इट मीन्स x² माइनस का कितना आ गया आपके पास, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। येस, तो ये भी होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, 4th आप खुद करेंगे। ठीक है, और आई होप सो, चलो मैं 3rd करा ही देता हूँ क्योंकि 3rd थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बच्चों को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसने कहा x माइनस का 2 है और ब्रैकेट में कितना लिखा है, x प्लस 1 है, और इज इक्वल टू है आपके पास x माइनस 1। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है x प्लस का 3 राइट। तो इसकी मल्टीप्लाई जब x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² आ जाएगा। इस x की इस +1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। इस -2 की जब इससे करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस -2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, फिर सेम ऐसे ही इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस का सिंबल जब x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपके पास x², इधर सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का x माइनस का 2 बचा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास x² बचा, यहाँ पे प्लस का 3x है और माइनस का x है तो प्लस का 2x बच जाएगा, माइनस का 3 होगी। अब सारे एक तरफ उठा के ले जाइए तो ये हुआ x², इसको भी उठा करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, माइनस x हो गया, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पार्ट है, माइनस का 2 है, इस माइनस को उठा के जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। इससे ये वाला पार्ट कट गया तो माइनस का x और माइनस का 2x, इट मीन्स माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये आपकी 2 की फॉर्म में है, तो नो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर ऑल। ऐसे ही आपका आप खुद करेंगे। ठीक है, यानी कि डू यानी कि सेम एज हैं, कौन कौन से सेम एज हैं। ठीक है, तो सेम एज है आपका 4th वाला पार्ट, ये खुद सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। और 5th भी आपके ऐसी है, ये भी खुद सॉल्व करेंगे, 4th 5th आपके लिए है। ठीक है, और 6 भी आई होप सो आप कर लेंगे, तो मैं आपको सीधा 7th कर देता हूँ। 6 भी आप खुद करेंगे और इनके मुझे आंसर आप कमेंट्स में भेजेंगे कि सर इसका आंसर ये आया, राइट स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास आता है x+2 की होल क्यूब
इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। जब इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप सो 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो वो आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू रखते चले जाइए। x की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस 2 क्यूब आ गया, राइट स्टूडेंट, राइट, ठीक है। फिर करेंगे प्लस का 3, यहाँ पर आपके पास x आया, इंटू में 2 आ गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x क्यूब बन जाएगा। और जब इस 2x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। x क्यूब एज इट इज़ हो गया, ठीक है, प्लस का 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू जा 4, यानी कि 2 की क्यूब का मतलब है कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आप लिखेंगे उसको, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 और इक्वल टू कितना आएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x आ गया, राइट। तो यहाँ पर आपके पास x क्यूब बचा, तो इस क्यूब वाले को उठा के इधर लीजिए, तो माइनस का कितना आ गया आपके पास, 2x क्यूब हो गया, राइट। प्लस का 8 यहाँ पे बचा, ठीक है, तो 8 लिख दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस का कितना आएगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, और 6x की 2 से करेंगे तो प्लस का 6 टू जा 12x आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको उठा करके जब इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया आपके पास, प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, 0। तो इसमें यहाँ पे x क्यूब है और माइनस का 2x स्क्वायर क्यूब है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा स्टूडेंट, x क्यूब बच जाएगा, राइट। प्लस ये प्लस का 6x स्क्वायर, हाँ जी उसको लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का 12x है और प्लस का 2x है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12x और 2x को ऐड करेंगे 14x हो जाएगा, राइट। और प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास 2 की पावर में है, तो विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो नो, यहाँ क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे। तो ये आपके पास क्यूब पावर में आ रही है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो यू कैन डू इट, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आई होप सो ऐसे ही होगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं हमारी वीडियो की, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच भी करें, ठीक है। तो जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है। तो आई विल रिसॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। +1 इज इक्वल टू कितना आपके पास, x माइनस 2 की होल क्यूब, राइट स्टूडेंट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया x क्यूब, हाँ जी ठीक है, -4x स्क्वायर, हाँ जी ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, माइनस का x, हाँ जी दिया है, प्लस का 1, हाँ जी दिया है, इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लेगा, तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए ज़रा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, वो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, और इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, a माइनस का b, राइट स्टूडेंट, ठीक है। आई होप सो विजिबल होगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं फॉर्मूले को, तो a की जगह है आपके पास x, तो x क्यूब हो गया, माइनस मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, राइट। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, माइनस का x आ गया, प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू x क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, 3 टू जा 6 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, और यही कितना था, 3 टू जा 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12x आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, जब उठा करके आप इधर ले जाएंगे तो वो कट जाता है, राइट। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का आपके पास x ऑलरेडी है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 12x आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 है, राइट, इसको उठा के इधर ले जाएंगे 8 को, तो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 13x हो जाएगा, और प्लस का कितना आ गया, 9 हो गया, इक्वल टू 0। तो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जब आप स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो यस, तो हम ये लिखेंगे यस यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट, ये आपसे पूछा गया था, राइट। अब हम बात करते हैं आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो देख लीजिए जरा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है, मैंने पेज पे लिखे हुए हैं और हम क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1, राइट स्टूडेंट। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.1 ही है और इसी में क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए ध्यान से स्टूडेंट। तो पढ़ते हैं इसको। उसने बोला द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 more than twice its breadth। वो करके वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब समझिए ध्यान से, कभी कभी क्या करता है एग्जाम मतलब जो टीचर हैं वो करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे केवल ये पूछा गया है इसमें कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है स्टूडेंट? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उसने ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख दिया है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी कि आपको उसकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी और उसको ब्रेथ भी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए जरा, हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ इतना। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी है। अब उसने बोला क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो इट विल बी फाइन, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। मैंने एक ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसने बोला इसकी जो लेंथ है उसके ब्रेथ की, देखो उसने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। तो अगर मैंने ब्रेथ को x माना तो उसकी जो लेंथ होगी उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा होगी। क्लियर, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इसको नाम दे दीजिए ABCD, यानी कि कोई आपके पास एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हमें करना है। तो यहाँ करेंगे लेट द लेंथ बी x मीटर, राइट, ठीक है, सॉरी ब्रेथ भी यानी कि जो लेंथ नहीं, यहाँ पे सॉरी आप ब्रेथ लेंगे, ठीक है, अगर आप लेना चाहें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेंथ कंसीडर करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेथ यहाँ पर लेट किया, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आपसे बोली गई है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेथ को लेट करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेथ को, राइट। तो ब्रेथ भी x, तो लेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो लेंथ भी कितनी होगी आपके पास। उसने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than, तो लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ये तो बोल रहा है वो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L/B तो होता है, राइट स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है ऑलरेडी, कितना दिया है स्टूडेंट, 528। क्लियर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x + 1, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, x = 528। x की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आया, 2x² + x, इसको उठा के दे लीजिए माइनस का 528 = 0। ठीक, आधा काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक नंबर आपका यहाँ तक मिल जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा गया है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि आपको उसकी लेंथ भी निकालनी है और उसकी ब्रेथ भी निकालनी है, वो जो आपका प्लॉट है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करना आना चाहिए, क्योंकि आपको 9th क्लास में 8th क्लास में फैक्टर करने बताए गए हो। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, हम इसकी मल्टीप्लाई जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है। सबसे पहले ये काम करेंगे, तो मैं यहाँ रफली कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। 2 × में 528, तो मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 = 16, 2 2 = 4 और 1 5, 2 5 = 10, ये आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 1 बचना चाहिए, राइट। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो 2 5 = 2 2 = 2 8 = फिर 2 से करिए, 2 2 = 2 6 = 2 4 = फिर 2 से कीजिए, 2 1 = 2 3 = 2 2 = राइट। चल रहा है, आई होप सो, ठीक है। फिर 2 से करिए, 2 से इसको करा तो 2 6 = 2 6 = फिर 2 से करिए 33 आ गया, ठीक है। फिर 3 से कीजिए तो यहाँ पे 11 आ गया और 11 1 जा गया। अब देखो जरा ध्यान से, हमें तो माइनस करके 1 बनाना ना, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको बोल देते हैं। तो ये आपका 1 बनना चाहिए और बनना चाहिए इस सिंबल के हिसाब से। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस
रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे माइनस है सिंबल तो माइनस करके ही 1 आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का होता तो प्लस करके ही आपके पास 1 आता। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना जरा, मेरे ख्याल में तो ये आना चाहिए 11 3 जा यानी कि 33 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि इसके जब मैं फैक्टर करूँगा, इसके जो फैक्टर करूँगा तो अगर मैं 33 और 32 कर लूँ तो 33 में से 32 को लेस करेंगे तो ये आपके पास 1 बच जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा होच-पोच हो गया लेकिन मैंने आपको हर वो चीज़ इसमें बताई है, एक एक स्टेप बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 2x² प्लस, तो यहाँ पर 33 माइनस 32, x बाहर रखा, माइनस 528 इक्वल टू 0। x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आया 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया। राइट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा और प्लस का कितना बचेगा 33 बचेगा। जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शायद 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 रहा होगा। ठीक है, 16 इसमें भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 16 2 जो कितना आता है 32, तो x आ गया, माइनस माइनस कितना आ गया प्लस आ गया। ठीक है, तो जब 16 से इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 33। राइट, इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लेना वही बने। अब ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ गया। राइट, तो अगर ये करें 2x प्लस का 33, राइट, और फिर आपके पास हो गया x माइनस का 16 इक्वल टू कितना आया 0। अगर आप करते हैं इफ़ 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है -33/2। आपको पता है कि माइनस सिंबल आ जाए तो नो, आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट एज ये सब चीज़ें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसकी। अगर हम लेते हैं ये इफ़ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16 आ जाएगी, यानी कि ये 16 आपके पास क्या है, उसकी ब्रेथ आ गई है। राइट, अब देखिए ज़रा, तो ये ब्रेथ ही तो आ गई है तो इसको भी मान लिया मैंने। अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेंथ कितना आपके पास 2x प्लस 1 ही तो है, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास 16 प्लस 1, तो 16 2 जा 32। ठीक है, और प्लस का 1 कितना आ गया आपके पास 33। राइट, तो ये आपके पास इतना मीटर आ गया और ये आपका इतना मीटर आ गया। अब चेक कर लीजिए आपके पास, जब आप इसको वैल्यू को यहाँ उठा करके रखेंगे तो देखो ये 33 है लेंथ और ब्रेथ कितनी है आपके पास 16। 16 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 528 ही आएगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से मैंने आपके लिए किया है। राइट, क्वेश्चन में पूछा केवल ये गया था जो स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ तक काम खत्म होता है। लेकिन उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट और यहाँ पे बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो आपको वो भी निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन। राइट, तो सेकंड में देखिए जरा क्या स्टेटमेंट बोला है। राइट, देखिए बेटा ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब सबसे पहली बात है कि आपके पास कॉन्जुगेटिव इंटीजर का पता होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव को नॉर्मली हिंदी में बोला जाता है कर्मागत, यानी कि एक के जस्ट बाद। तो उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। अगर मैंने लेट किया यहाँ पर, ठीक है, अगर लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट, फर्स्ट नंबर अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है और जो सेकेंड नंबर जो है आपके पास वो आपके पास x प्लस 1 है। राइट, क्योंकि उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे केवल कॉन्जुगेटिव बोला है। अगर वो कॉन्जुगेटिव इवन बोल देता है या कॉन्जुगेटिव ऑड बोल देता है तो उसी के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना। तो पहला नंबर तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा नंबर ये हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट 306 के। राइट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया x² प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो आधा पार्ट आपका यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। राइट स्टूडेंट, अब फिर वही सेम कंडीशन आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसने दे दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछिए, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो फिर वही सेम फैक्टर करिए अब इसके। तो रफली थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं यहाँ पर, चाहे आप उसमें एग्जाम में भी आप इसको रफली अलग साइड में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा, 1 इधर आ गया, 2 5 जा, 2 3 जा, ठीक है। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, तो 3 5 जा, 3 1 जा, फिर 3 से काटिए, 3 1 जा, 2 बचा, 3 7 जा, ठीक है। तो 17 1 जा। तो जब तक चलाइए जब तक यहाँ पे बनना आ जाए, राइट। अब देखिए ज़रा इसको भी अगर हम कर लेते हैं तो देखना ज़रा, एडजस्ट करते हैं तो माइनस करके ये आना चाहिए आपके पास, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक है आ गया, और 17 ही आ गया। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, अगर 17 इंटू 18 लिख दूँ, यानी कि 18 की 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपके पास, और 18 में 17 को लेस करूँगा तो आपके पास इतना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी बचेगा इसका कोफिशिएंट, तो 1 ही तो बचा, तो 1 आना चाहिए, वो आ रहा है। तो देखिए कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, यहाँ पे आ गया x माइनस का 306 इक्वल टू कितना आया 0। x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू कितना है 0। इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये नज़र आ रहा है x प्लस 18 हो गया, ठीक है। माइनस का 17 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस। अब जब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। तो जब 17 कॉमन आ गया तो 18 तो बचेगा ही बचेगा, इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन पार्ट आ गया। तो ये बचा आपके पास x प्लस 18, राइट स्टूडेंट, ठीक है। फिर बचा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अगर आप ये लेते हैं इफ़ x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 18। तो ये आपके पास नेगेटिव आया, और क्वेश्चन के अंदर स्पेशली बोला गया उसने पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता है यानी कि नॉट एप्लीकेबल हम बोल सकते हैं, या डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या नो करके लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आप ये करते हैं इफ़ x माइनस का 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 17 आपके पास आ गया। हाँ जी, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास हो गया x, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। एंड जब सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड के पास आएगा x प्लस 1, राइट। तो x की वैल्यू कितनी 17 और प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 18 आ गया, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके पास आंसर आ गए, क्लियर। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज कर करके देखें आराम से, ठीक है, तो अपने आप ही क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। सॉरी, उसने बोला यानी कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मदर है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उसकी एज से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन ईयर्स में उसने बोला है, ठीक है। उसने बोला 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रजेंट एज। तो रोहन की प्रजेंट एज हमें नहीं मालूम है, ठीक है। अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द present is of Rohan be x years, क्लियर। रोहन की x ईयर्स होगी आपके पास। अब उसके बाद क्या कंडीशन है, उसकी मदर की एज ले लीजिए, तो मदर्स एज। जब मदर्स एज की बात करेंगे तो मदर एज कितनी आएगी आपके पास, उसमें बोला रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो उसकी एज से कितनी ज़्यादा है 26 साल बड़ी है, ठीक है। इतने ईयर्स आ गए आपके पास, राइट स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मान ली कब एज की बात की जाती है, जब भी एज की बात की जाती है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज़ करो कि आपकी एज एट प्रेजेंट में 15 ईयर्स है, ठीक है, और आपकी जो मदर की एज है वो एट प्रेजेंट में मान लीजिए 35 ईयर्स है, मतलब एजेस मतलब सपोज करने के लिए बोला। मैंने बोला 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी और आपकी मदर की कितनी होगी। जब मैंने बोला आपकी एज 15 है तो 10 साल बाद 25 हो जाएगी, और आपकी मदर की अगर 35 है प्रेजेंट में तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी आपके पास, राइट। तो मतलब जिस रेशो में, या एक तरीके से मैं बोलूँ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी मदर की भी बढ़ेगी, या मैं बोलूँ आपकी मदर की एज बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी,
इट मीन्स कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है कि आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए, अगर हम आगे जा रहे हैं तो ऐड करना है, एज में जो एज दे रखी है उसमें ऐड करना है, अगर पीछे जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है, राइट स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए जरा क्या बोला उसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3। हाँ जी ठीक है, प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई, तो मदर की एज कितनी आएगी x+26 वर्तमान में है, +3 ऐड कर लीजिए तो 3 साल बाद की जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 360 दे रखा है, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से, x प्लस का 3 हो गया और यहाँ आया x+29 इज इक्वल टू कितना आ गया 360। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से करेंगे तो x² आ गया, ठीक है। x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x आ गया, प्लस का सिंबल 3 की इससे करेंगे तो आपके पास 3x आ गया, प्लस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा कितना आएगा, 3 की 29 से मल्टीप्लाई करना, आई थिंक 87 आएगा, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 इक्वल टू 360 आ गया। तो ये हुआ x² प्लस इसको ऐड करेंगे कितना आया 32x आ गया, प्लस 87 आपके पास आ गया, माइनस का 360 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। ये आया x² प्लस 32x, और इसमें से इसको लेस करेंगे क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। 10 में से 7 को लेस करेंगे 3 बचेगा आपके पास, यहाँ पे कितना बचा 5, तो 15 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7, है ना, और यहाँ पे बचा 2, तो माइनस का इतना बच गया इक्वल टू 0। फिर वही सेम कंडीशन, अब इतना पार्ट हो गया, ठीक है, एक नंबर में आपका काम हो गया है। बट आपसे पूछेगा वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज, तो वही सेम फैक्टर करिए आप इसके भी। 273 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रहना तो वही है 273, तो आप 273 के फैक्टर करेंगे, कर लीजिए, 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 3 1 जा, फिर कितने से हो रहा है 7 से हो रहा है, 7 1 जा 2 यहाँ पे बचा, 7 3 जा 21 और 13 से चल जाएगा। तो देखना ज़रा, अब माइनस करके ये आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस करके अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, यानी कि 13 3 जा 39 और इनटू में 7, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा ये, ठीक। और अगर 39 में से 7 को लेस करूँगा तो 32, हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है, करते हैं एडजस्ट। तो ये आया x² प्लस 39, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू कितना आया 0 आ गया। भाई 39 में 7 को लेस करेंगे तो इतना ही तो आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस कितना बचा 39 बचा, माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 7 से इसको डिवाइड करना जरा कितना आएगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 6 बचा तो 7 9 जा इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन पार्ट ले लीजिए, x प्लस 39 हो गया और यहाँ पे बचा x माइनस का 7 इक्वल टू कितना आया 0 आपके पास आ जाता है। तो इफ़ अगर आप ये करते हैं x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 39। फिर वही अभी मैंने आपको बताया, नेगेटिव ना तो कभी एज होगी ना कभी लेंथ या ब्रेथ, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। तो अब आप इसको चेक करेंगे, इफ़ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई, ठीक, राइट। तो इसका मतलब जब ये 7 आई है तो 7 किसकी एज है, परसेंटेज ऑफ रोहन, तो रोहन की तो एज है, तो रोहन की परसेंटेज इतनी है, ठीक है, ये है रोहन्स एज, राइट। तो रोहन की एज होगी इतनी ईयर्स, तो इतने साल का रोहन है। और उसकी मदर की बात करें, अगर वो मदर भी पूछ लें, हालांकि उसने नहीं पूछा है मदर्स में, ठीक है, तो मदर एज की अगर वो बात कर रहा है तो हम करेंगे x प्लस 26, इट मीन्स 7 प्लस 26, तो कितना आ गया 33 ईयर्स। तो उसकी जो मदर है वो 33 ईयर्स की है, राइट स्टूडेंट। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए ही करना, उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना आपको, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट की हम बात करेंगे, देखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो देखिए जरा इसका भी स्टेटमेंट क्या है, द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, द इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, वो करके लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, वो कि we need to find the speed of the train। तो हमें नहीं पता स्पीड ऑफ द ट्रेन है कितनी, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी
एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू कितना होता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और ये स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज यानी कि जो आपका टाइम और टाइम वाला जो इसको हम बोल सकते हैं स्पीड और डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स उठाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यही थी आपके पास, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसने बोला उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम ज़्यादा लगा है, 3 घंटे ज़्यादा लग गया है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ से टाइमिंग निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से टाइमिंग निकालूंगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। भाई इसको मैंने यहाँ इंटरचेंज कर दिया, एक को यहाँ पहुँचा दिया, एक को यहाँ पहुँचा दिया, बचा ये, ठीक है। अब उसने बोला दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस कितना आपके पास 3 आवर्स दे रखा है। तो अगर उसने बोला द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब उसने बोला अगर स्पीड को कम कर दिया, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लिया आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। और अगर मान लीजिए साइकिल से या बाइक से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ गई है, और जब स्पीड बढ़ गई तो टाइमिंग ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें एडजस्ट भी करना है, ठीक। तो देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग T1 T2 में कंसीडर कर लूँ तो उसने बोला है यहाँ पर इफ़ यानी कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसने बोला अगर मैं बोलूँ T2 जो है वो T1 से कितना ज़्यादा घंटे ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, राइट। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस तो आपके पास वही है 480, राइट। जो 480 आपके पास डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर दे रखी है, तो स्पीड कितनी कम होगी, इतनी कम होगी है। तो इतनी कम का मतलब x माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया है, इज इक्वल टू टाइमिंग फिर पहले वाले से निकालेंगे तो डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है, हाँ जी। स्पीड कितनी है आपके पास, x है, हाँ जी ठीक है, राइट। और प्लस का कितना हुआ 3। तो इस वाले पार्ट को उठा करके पहले आप इधर ले जाइए, ठीक है। तो यह है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ऊपर से अगर मैं ये कॉमन ले लूँ 480 तो शायद आसान हो जाए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 बच जाएगा, माइनस का सिंबल 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, x बचेगा, इज इक्वल टू आ गया 3, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ और इसको इसके नीचे पहुँचा दूँ तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एलसीएम अगर मैंने लिया तो x माइनस का 8 आ गया, राइट, और x यहाँ पर आ गया। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x आया, माइनस का सिंबल, x माइनस का 8 इज इक्वल टू मैंने कहा 3 अपॉन ये वाला पार्ट नीचे पहुँचा दीजिए, पहुँचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना है स्टूडेंट, x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, अपॉन x के अंदर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 से इसको काटेंगे 3 1 जा 3 6 जा इतना आ गया। तो 1 अपॉन में 160 आ गया, x भी घट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 160 की मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास, शायद 128 और एक ज़ीरो भी थी आपके पास, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 8x माइनस 1280 इक्वल टू कितना है 0। फिर वही सेम कंडीशन, अब आपको फिर इसके भी फैक्टर करने हैं, किसके, यानी कि 1280 का फैक्टर करने हैं आपको। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो देखना ज़रा, 2 से कर लेते हैं, 6 जा 2 4 जा, यहाँ पे 0 आ गया, 2 से करा 2 3 जा 2 2 जा 0 आ गया, फिर 2 से करा तो 2 1 जा 2 6 जा 0 आ गया, फिर 2 से करा 8 0 आ गया, 2 से करा 40 0 आ गया, ठीक है, 2 से करा 2 2 जा, ठीक है, 20 आ गया यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक, इसमें कोई डाउट। अब देखिए इसको भी एडजस्ट करके कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखना ज़रा, 5 2 जा
10, 10 टू जा 20, टू जा कितना आ गया 40, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 40, ठीक है। यहाँ देखना 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया 32। हाँ जी, तो इसका मतलब ये जो 1280 था, इसको अगर मैं बात करूँ तो 40 इंटू में 32 में आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके यही आएगा, बट अगर आप 40 में से 32 को लेस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। मैंने आपको बोला ये जो सिंबल है आपका माइनस, ये आपको बताता करना क्या है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ज़रा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यह एक्स स्क्वायर माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 32, बाहर एक्स हो गया, माइनस का 1280 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। फाइन स्टूडेंट, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई 40x आ गया, माइनस माइनस प्लस 32x आ गया, माइनस का 1280 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट जो है ये अलग है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये पूरा आ गया आपके पास। तो अगर आप यहाँ से इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 40 बचेगा, प्लस का कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में 32 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा x और प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, और 32 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 40 ही आएगा इक्वल टू कितना है 0। फिर वही सेम कंडीशन कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 40 आ गया, ठीक है, और x प्लस का 32 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ x माइनस का 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, तो x माना क्या था यहाँ, तो पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये इतना ही किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, इतना किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको बात करूँ x प्लस का 32 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट माइनस का 32, राइट। तो जब ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो हम लेंगे ही नहीं। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? नेगेटिव होगा तो 0 से भी छोटा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें रनिंग में कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी, राइट। तो हैंस यहाँ लिखेंगे हैज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, हैज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितना है, हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स इक्वल टू यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। थोड़ी सी जो वीडियो है वो लेंथी बन गई है, 32 मतलब लगभग 40 मिनट की बन गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई होप सो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आए हों, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।